जी स्टूडेंट्स, एम एस एक्सेस प्रैक्टिकल सीरीज में हम एम एस एक्सेस के वो प्रैक्टिकल सीखेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एम एस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं, अपनी डेटाबेस को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस सीरीज में देखेंगे कि हम अब डेटाबेस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, और हमने जो स्टेप परफॉर्म करने हैं उनको हम किस तरह राइट करेंगे अपनी आंसर शीट में जब बोर्ड में हमको ये प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखेंगे तो आप अब बोर्ड में अपना 100% पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस को विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड प्रैक्टिकल्स। तो स्टूडेंट, जब हम बोर्ड प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें टेबल्स जो है वो गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में। जिस तरह आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, हमें यहाँ पे दो टेबल गिवन है, वहां पर आपको एक या दो टेबल गिवन होंगे और उन टेबल से मुतल्लिक जो है वो टास्क आपको दिए जाएंगे जो कि आपने परफॉर्म करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर 4 टास्क नजर आएंगे जिनको आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको 16 टास्क जो हैं दिए हुए हैं। तो इन टास्क को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, इनको हम किस तरह एमएस एक्सेस में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप ये 16 टास्क जो हैं वो कर लें तो आप अपना 100% पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स में। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको टेबल जो है वो गिवन होगा प्रैक्टिकल्स के अंदर। अब हम अपने टास्क को वन बाय वन परफॉर्म करेंगे, तो साथ ही साथ आपको एमएस एक्सेस के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। तो अब देखें, यहाँ पे सबसे पहला एक टास्क दिया हुआ है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड नेम इट शॉप। हमने एक न्यू डेटाबेस बनानी है और उसका नाम जो है वो शॉप रखना है। तो अब ये हमारा सबसे पहला टास्क है। अभी हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ओपन करना है एमएस एक्सेस को। जब आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उसके टास्क बार पे आपको इस तरह का आइकॉन नजर आएगा। तो अगर टास्क बार पे आपको इस तरह का आइकॉन नजर नहीं आता तो आप अपने कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जाएंगे, तो वहां पर आप एमएस एक्सेस को ओपन कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे टास्क पार्क में एमएस एक्सेस का आपको ये आइकॉन नजर आ रहा है। यहाँ पर हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें कि मेरे सामने एमएस एक्सेस का इंटरफेस ओपन हो गया है। जब भी हमने न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी होती है तो हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप साथ साथ ये प्रोसीजर लिखेंगे भी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर लिखा है, आई सिलेक्टेड ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। जो भी आपका ऑफिस होगा, 16 है तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। तो द एक्सेस 2007 विल स्टार्ट। तो आपने साथ साथ ये स्टेप भी लिखते जाने हैं। उसके बाद आप किस पे क्लिक किया? आपने न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये न्यू है और न्यू पर जाकर आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। जब आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पे फाइल नेम में आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि जो हमें क्वेश्चन था उसमें मेंशन था कि आपने शॉप के नेम से डेटाबेस बनानी है। तो आपने जिस नेम से डेटाबेस बनानी होगी आप वो नाम जो है यहाँ पर लिख देंगे। मैंने शॉप के नेम से बनानी है तो मैंने यहाँ पे शॉप लिख दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये फोल्डर का आइकॉन देख रही हैं, यहाँ पर जाकर इस आइकॉन पे जाकर आप अपनी डेटाबेस की जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लोकेशन यही रखूंगी। उसके बाद जब आप नाम लिख लेंगे, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी डेटाबेस शॉप के नाम से ये देखें क्रिएट हो गई है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर अपने वो टेबल बनाएंगे जो कि हमें पेपर में गिवन होंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा आज स्टेप था वो था क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। हमने डेटाबेस को क्रिएट करना, उसका नाम शॉप रखा। ये हमने अब बना ली है। तो देखें इसका प्रोसीजर भी आपने कैसे लिख सकते हैं। आई सिलेक्टेड ऑल प्रोग्राम्स, आई क्लिक न्यू, आई क्लिक द ब्लैंक डेटाबेस। जो भी मैंने काम किया उसको आपने उसी तरह जिस तरह आपने परफॉर्म किया है आपने लिख लेना है। आई एंटर द शॉप नेम फॉर द डेटाबेस इन द फाइल नेम। आपने फाइल नेम की फील्ड में शॉप
डेटाबेस का नाम एंटर किया, उसके बाद फोल्डर आइकॉन पे क्लिक किया अगर आपने अपनी लोकेशन को चेंज करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक किया तो आपकी डेटाबेस जो है वो बन गई। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने अपनी डेटाबेस के जो है वो प्रोसीजर जो टास्क हैं वो किस तरह परफॉर्म किए आपने लिखने हैं। अब हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं, जो टेबल्स हमें यहाँ पे मेंशन दिए हुए हैं अब हम उन टेबल्स को क्रिएट करेंगे। अपने डेटाबेस के अंदर अपने टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में, अब हम वो देखते हैं। अब देखें बाय डिफॉल्ट एक टेबल जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आपने इस टेबल पे एक राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर कर आप डिजाइन व्यू में जाएंगे। जब आप डिजाइन व्यू में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपने टेबल का क्या नेम रखना है। क्योंकि मुझे पेपर में गिवन है कि मैंने टेबल का नेम कैप्टन रखना है तो मैं टेबल का नेम कैप्टन रखूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर कैप्टन का टेबल नेम कैप्टन लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें कि मेरा कैप्टन के नाम से एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हमने इस टेबल की फील्ड्स नेम और डाटा टाइप एंटर करनी है जो कि हमें पेपर में गिवन है। ये देखें यहाँ पर हमें पेपर के अंदर कैप्टन टेबल की डाटा टाइप्स और फील्ड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह आइटम टेबल की फील्ड्स और डाटा टाइप अवेलेबल हैं। तो हमने जो ये फील्ड नेम है यहाँ पे फील्ड नेम लिखेंगे और जहाँ पे डाटा टाइप है वहां पर हम लोग जो है वो डाटा टाइप लिखेंगे। अब हमें सबसे पहली जो फील्ड नेम है वो कैप्टन आईडी है। तो जिस तरह आपको वहां पर लिखा हुआ है कैप्टन आईडी, हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्टन आईडी। और डाटा टाइप हमें दी हुई है नंबर, ये देखें यहाँ पे नंबर डाटा टाइप दी हुई है। तो हम यहाँ पर इसकी डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये देखें हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऑप्शन है। शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, तो हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कैप्टन नेम, तो हम यहाँ पे कैप्टन नेम टाइप कर लेंगे। और इसकी जो टेक्स्ट दी हुई है डाटा टाइप दी हुई है वो शॉर्ट टेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं पेपर के अंदर। यहाँ पे देखें यहाँ पे केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शॉर्ट या लॉन्ग, तो आप इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख लें। फादर नेम है, देन फिर हमारे पास हम फादर नेम टाइप कर देंगे। तो इस तरह फील्ड नेम्स में हम तमाम फील्ड्स एंटर करेंगे जो कि हमें टेबल में गिवन होंगी। और डाटा टाइप में हम लोग वो डाटा टाइप रखेंगे जो कि हमें पेपर में गिवन होंगी। तो इसी तरह हम अपने दोनों टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक और टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे अभी मैंने कैप्टन टेबल क्रिएट किया है, अगर मैंने एक और टेबल क्रिएट करना है आइटम के नाम से तो मैं क्रिएट पे जाऊंगी। क्रिएट पे जाके मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूंगी। आप देखें यहाँ पे एक और टेबल ऐड हो गया है। अब मैं इस टेबल पे क्लिक करूंगी, इसके राइट क्लिक पे जाऊंगी और यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाऊंगी। और डिजाइन व्यू में जाकर अब इस टेबल का जो नाम मैं रखना चाह रही हूँ, जैसे मैं आइटम रखना चाह रही हूँ तो मैं इस टेबल का नाम रख लूंगी आइटम और ओके पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास दो टेबल जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, एक कैप्टन टेबल और एक आइटम टेबल। और इसी तरह मैं आइटम टेबल के डिजाइन व्यू में जाकर आइटम टेबल की फील्ड नेम और डाटा टाइप एंटर करूंगी। कैप्टन टेबल के डिजाइन व्यू में जाकर कैप्टन टेबल की फील्ड और डाटा टाइप जो है वो एंटर करूंगी। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे कैप्टन टेबल के डिजाइन व्यू में जाती हूँ तो देखेंगे कैप्टन टेबल की फील्ड्स मैंने एंटर कर ली हैं। कैप्टन टेबल कैप्टन की एक फील्ड है कैप्टन आईडी और इसकी डाटा टाइप नंबर है। कैप्टन नेम है शॉर्ट टेक्स्ट है, फादर नेम शॉर्ट टेक्स्ट है, फोन नंबर मैंने इसकी डाटा टाइप नंबर है और ये हमें पेपर में गिवन थी। एड्रेस शॉर्ट टेक्स्ट, सिटी शॉर्ट टेक्स्ट और डेट ऑफ बर्थ मैंने रखी डेट और टाइम। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये डिफरेंट डाटा टाइप्स नजर आएंगी, करेंसी, डेट एंड टाइम, लार्ज नंबर, नंबर, लॉन्ग। तो आपको जो पेपर में डाटा टाइप मिलेगी दी होगी उन्होंने, आपने वही डाटा टाइप जो है यहाँ पर टाइप कर देनी है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो था हमने टेबल को क्रिएट करना। इस तरह हम डेटाबेस में जाकर अपना जो टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, वो आता है क्रिएट अ कैप्टन आईडी हैज प्राइमरी की इन कैप्टन टेबल। तो आपने कैप्टन आईडी को प्राइमरी की बनाना है कैप्टन टेबल में। स्टूडेंट वो आपको कोई भी टेबल दे सकता है और इसमें कोई भी प्राइमरी की दे सकता है। जो जब भी आपने प्राइमरी की बनानी है उसका एक ही प्रोसीजर होता है। अब हम देखते हैं कि हम कैप्टन आईडी को प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं। अब हमने कैप्टन टेबल पे जाना है। कैप्टन टेबल के डिजाइन व्यू में जाएंगे और डिजाइन व्यू पे जाकर कैप्टन आईडी की फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। कैप्टन आईडी की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखें ऊपर टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको प्राइमरी की का आइकन नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि अब कैप्टन आईडी फील्ड के सामने आपको एक की बनी नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि हमने कैप्टन आईडी को प्राइमरी की बना दिया है। तो इस तरह हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ। कौन सा कि हमने किस तरह कैप्टन आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं। इसी तरह आपने इस टास्क को लिखना भी होता है कि आपने किस तरह कैप्टन आईडी को प्राइमरी की बनाया है। तो आपने इस टास्क को यहाँ पर लिखना भी है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है कि आई सिलेक्टेड कैप्टन आईडी इन द कैप्टन टेबल, आई क्लिक प्राइमरी की इन टूल ग्रुप। मैंने टूल ग्रुप में जाके प्राइमरी की पे क्लिक किया तो आ की आइकन अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फील्ड। तो फील्ड के लेफ्ट पे की आइकन अपीयर हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कैप्टन टेबल में कैप्टन आईडी प्राइमरी की बन चुकी है। तो इसी तरह आपने प्रोसीजर जो है वो साथ साथ लिखने हैं ताकि आपको इसके प्रोसीजर लिखने के मार्क्स मिले। इसी तरह नेक्स्ट जो हमें बताया गया है कि टास्क हमें दिया गया है कि क्रिएट आइटम आईडी और कैप्टन आईडी एज अ कॉम्पोजिट की इन आइटम टेबल। आइटम टेबल के अंदर आपने कैप्टन आईडी और आइटम आईडी दोनों को मिलाकर जो है कॉम्पोजिट की बनाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है, कॉम्पोजिट की क्या होती है, क्योंकि वाइवे में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम कंपोजिट की बनाते हैं। इसके लिए हम पहले आइटम टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे और आइटम नंबर और कैप्टन आईडी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाएंगे, प्राइमरी की में जाएंगे और प्राइमरी की को क्लिक कर लेंगे तो आप देखें कि आइटम नंबर और कैप्टन आईडी दोनों के सामने हमें की का आइकॉन नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये दोनों जो है मिलकर कॉम्पोजिट की बना रही हैं। तो इस तरह हम कॉम्पोजिट की बनाते हैं। तो अब कंपोजिट की कैसे बनाई उसका प्रोसीजर भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे आप देखें आई सिलेक्टेड आइटम आईडी एंड कैप्टन आईडी ऑन द आइटम टेबल। तो आपको यहाँ पे टेबल नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे फील्ड नेम चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्रोसीजर है कंपोजिट की बनाने का वो सेम यही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट एक टास्क इस तरह भी हमें पेपर में मेंशन होता है कि एंटर द 5 रिकॉर्ड इन बोथ टेबल्स यूजिंग डेटा शीट व्यू। हमने टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को एंटर करना है डेटा शीट व्यू में। अब हमारे पास रिकॉर्ड एंटर करने के वो दो तरीके हमें कह सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि डाटा एंटर करना है, यानी रिकॉर्ड एंटर करना है डेटा शीट व्यू से के थ्रू, और एक डाटा रिकॉर्ड एंटर करना है हमने फॉर्म विजिट के थ्रू। फॉर्म विजिट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हम रिकॉर्ड को डाटा शीट व्यू के थ्रू किस तरह एंटर कर सकते हैं। हमने टेबल को ओपन किया जहां पे हमने दो टेबल्स जो थे वो क्रिएट किए हुए हैं, कैप्टन और आइटम के। अब हमने कैप्टन को सिलेक्ट किया। जब हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस क्या होती हैं। एक हमारे पास डिजाइन व्यू की ऑप्शन होती है, ये हमारे पास डिजाइन की ऑप्शन है, डिजाइन व्यू की ऑप्शन है, जहाँ पे जाके हम टेबल की डाटा टाइप्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, डाटा टाइप्स रखते हैं, फील्ड्स नेम लिखते हैं। और एक हमारे पास आप यहाँ पे देखें फाइल्स के नीचे आपको ये व्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास दो व्यू नजर आ रहे हैं हमें, डाटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो क्योंकि अब हमें यहाँ पे मेंशन है टास्क के अंदर कि हमने डाटा शीट व्यू में डाटा को एंटर करना है, तो हम डाटा शीट व्यू को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाटा शीट व्यू जो है वो आ गया है टेबल का। अब इस यहाँ पर हम अपने डाटा को एंटर करेंगे। तो उन्होंने 5 रिकॉर्ड कहा है, तो आपने 5 रिकॉर्ड एंटर करनी है। मैंने 4 रिकॉर्ड पहले ही एंटर किए हुए हैं, एक रिकॉर्ड में अभी एंटर करती हूँ 35। कैप्टन आईडी कैप्टन नेम में एंटर कर देती हूँ, सना अली कर देती हूँ चलिए। नेक्स्ट जो है फादर नेम कोई भी एंटर कर दें।
फोन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आप वहां पर रिकॉर्ड जो है वो एंटर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड एंटर किए डेटा शीट व्यू में। अब उन्होंने हमें दो टेबल्स को कहा है, तो हम पहले कैप्टन टेबल में एंटर कर लेंगे, फिर हम आइटम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, इसके डेटा शीट व्यू में जाएंगे। और यहाँ पर जब हम आइटम टेबल के डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो हम वहां पर आइटम टेबल के डेटा शीट व्यू को देखें, मैंने सेलेक्ट किया आइटम टेबल को। यहाँ पे मैं आइटम टेबल के डाटा शीट व्यू में चली जाती हूँ। तो इस तरह हम लोग चल सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर भी आपको व्यू टास्क पैन पे भी आपको या स्टेटस बार पे भी आपको यहाँ पर देखें डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू के आइकॉन अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करने से भी आप किसी टेबल के डिजाइन व्यू और डाटा शीट व्यू में चले जाते हैं। तो हम आइटम टेबल को ओपन करेंगे तो आइटम टेबल के डाटा शीट व्यू में जाके रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेंगे। तो इस तरह हमारे 5 रिकॉर्ड जो हैं वो एंटर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड को एंटर करने का तरीका है डाटा शीट व्यू में। फॉर्म्स के थ्रू हम कैसे रिकॉर्ड को टेबल्स में एंटर करते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपने ये प्रोसीजर लिख लेना है कि आपने किस तरह जो है डाटा शीट व्यू के थ्रू डाटा को एंटर किया। कि आपने कैप्टन टेबल पे क्लिक किया, डाटा शीट व्यू के पहले आपने कैप्टन टेबल के आईडी में 1 टाइप किया, या जो भी टाइप किया वो लिख देंगे। फिर आपने कैप्टन का नेम टाइप किया, अली, या जो भी नाम टाइप किया वो लिखा। और आपने इसी तरह तमाम फील्ड्स में डाटा को एंटर कर लिया। और इस स्टेप को 2 to 4 टाइम्स आपने स्टेप को 2 से लेके 4 तक जितने भी स्टेप्स है उसको रिपीट किया, ताकि आप बाकी 5 रिकॉर्ड्स भी एंटर कर सकें। इसी तरह आपने आइटम टेबल को डाटा शीट व्यू में ओपन किया और आइटम टेबल की जो फील्ड थी आइटम आईडी में 1 टाइप किया, फाइल डिस्क्रिप्शन में सोप टाइप कर दिया, और आई एंटर्ड द ऑल फील्ड्स इन द सेम वे। आपने तमाम फील्ड्स को एंटर किया। और इसी तरह इस स्टेप को आपने 2 से लेके 4 तक के स्टेप्स को आपने दोबारा से रिपीट किया। तो ये डाटा शीट व्यू में डाटा को एंटर करने का तरीका है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसमें प्राइमरी की और कंपोजिट कैसे बनाते हैं, और डाटा शीट व्यू में किस तरह हम अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल प्रॉपर्टीज के कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि बोर्ड प्रैक्टिकल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप इस सीरीज को देखें ताकि आप अच्छे तरीके से बोर्ड के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दी वीडियोस। थैंक यू सो मच।